Hi, welcome to all of you in my YouTube channel Global English Classes Birol। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये जो 4 दिन से हम ग्रामर के सेक्शन में नहीं आ रहे थे उसका रीज़न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जो आप लोगों का कॉल लगातार हमको आ रहा था 2 दिन से लगभग में इतना ज़्यादा कॉल आ रहा था कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया और वो जो कॉल आ रहा था उसमें स्पोकन इंग्लिश का थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड था कि स्पोकन इंग्लिश को भी आप थोड़ा सा कवर करिए सर। तो देखते हैं आज इसके चैप्टर फर्स्ट को लेकर के हम स्पोकन इंग्लिश का एक सीरीज आपके सामने लेकर के आए हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट को आज देखना है और जिसमें हम बात करेंगे आज सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर के कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाए। सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स होता है खुद का परिचय, या फिर यदि आपसे कोई कुछ बोलता है कि टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ खुद के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, समथिंग कुछ, टेल बताओ, खुद के बारे में कुछ बताओ। तो आप कैसे किसी को खुद के बारे में कुछ बताएंगे? तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है इसका वो है ग्रीटिंग्स करना, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स करेंगे। ग्रीटिंग्स करने का जो वे है आपका वो गुड मॉर्निंग आप बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तीनों बात नहीं बोलना है आपको, बोलना है कोई एक ही। जैसे सुबह का टाइम मतलब 12 बजे के पहले, 12 बजे दिन के पहले आप किसी को ग्रीटिंग्स कर रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग। यदि यही काम आप 12 बजे के बाद से लेकर के 5 बजे शाम तक करते हैं, 12 बजे के बाद से लेकर के शाम के 5 बजे तक करते हैं तो आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून। ये ठंडा के मौसम या गर्मी के मौसम पे भी डिपेंड करता है कि शाम कब होता है। हो सकता है कि ठंडा के मौसम में 4 बजे शाम हो जाए तो 4 बजे के बाद भी आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग, है ना। और 4 बजे तक ही आप बोले गुड आफ्टरनून। और गुड इवनिंग का काम क्या है, गुड इवनिंग कब बोलेंगे आप, शाम के 4 या 5 बजे के बाद आप बोलते हैं गुड इवनिंग। अब इसके साथ आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, जो कुछ भी आप जिससे भी बोल रहे हैं। तो ग्रीटिंग्स फर्स्ट स्लाइड में देखा आपने कि ग्रीटिंग्स कैसे किया जाए। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं किसी को। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि ग्रीटिंग्स के बाद अपना नाम हम कैसे बताएं, अपने नेम को हम कैसे एक्सप्रेस करें। तो नेम बोलने का बहुत सारा तरीका है जिसमें हमने 3 पॉइंट्स आपके सामने रखा है कि आप बोल सकते हैं कि आई एम अमन, आई एम अमन, माई नेम इज अमन, दिस इज अमन। एक तरीका यह भी है कि लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ अमन। वो माई सेल्फ वाला जो तरीका है वो आपका गलत है, क्योंकि माई सेल्फ जो है सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव के रूप में आप रिफ्लेक्सिव केस में आप यूज करते हैं माई सेल्फ का, तो आप उसे सब्जेक्ट की भांति आप यूज नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो आपका आई है ना, या माई नेम है ना, या फिर दिस इज अमन, माई नेम इज अमन, आई एम अमन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप मेरे बातों को? तो आप नाम बोलने का 3 तरीका हो आपसे, आई एम अमन, माई नेम इज अमन, या दिस इज अमन। सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स करेंगे गुड मॉर्निंग, फिर आप क्या बोलेंगे, जैसे किसी का नाम है अमन तो बोलेगा आई एम अमन, जैसे किसी का नाम है रमन तो बोलेगा आई एम रमन, या बोल सकता है माई नेम इज रमन या फिर दिस इज रमन। ये नेम बोलने का तरीका हुआ। नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड पॉइंट को देखेंगे आप। थर्ड पॉइंट में आपको देखना है प्लेस के बारे में बताना है। थर्ड पॉइंट में आपको, चलिए प्लेस, प्लेस मीन्स होता है जगह। जगह को हम कैसे एक्सप्रेस करें। जैसे अब ये जगह का भी जो बताने का तरीका है वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग हो जाता है। जैसे यदि आप बात करें, अगर आपसे किसी ने पटना में पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अपने जगह के बारे में बताना चाहते हैं पटना में, तो आप बोलते हैं कि आई बिलोंग टू दरभंगा, मैं दरभंगा से आता हूँ। यही बात यदि आपको कोई अमेरिका में पूछ रहा है तो आप बोलते हैं आई बिलोंग टू इंडिया। यही बात आपसे आपको कोई एक गांव से जब आप दूसरे गांव जाते हैं तब पूछता है तो आप वहां पे गांव का नाम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेस को देखेंगे आप। जैसे किसी ने आपसे बोला दिल्ली में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कोई बिलोंग करता है मतलब आता है कहाँ से, पटना से, मतलब किसी का जन्म हुआ है कहाँ पर, पटना में, तो वो क्या बोलेगा, आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू पटना। या इसी बात को बोलेगा आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम पटना। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को आप, पॉइंट नंबर 4 को। चलिए फोर्थ पॉइंट है आपका कि आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कुछ। क्वालिफिकेशन मीन्स होता है कि जो आपने पढ़ाई लिखाई किया वो कहाँ तक किया, उसके बारे में आपको बताना है। तो क्वालिफिकेशन को जब आप बताएंगे तो आप बोलेंगे आई कंप्लीटेड,
आई कंप्लीटेड 10th इन 2020। जैसे किसी ने 2020 में अपना 10th किया तो क्या बोलेगा, आई कंप्लीटेड 10th इन 2020, मैंने 2020 में 10th पूरा किया, कंप्लीट किया। या फिर यदि कोई आई कम कर रहा है तो वो ऐसा भी बोल सकता है कि कंप्लीट किया 10th को 2020 में, और फिर वो क्या कर रहा है, आई कम कर रहा है, आईसी कर रहा है, या फिर आईए कर रहा है किसी भी कॉलेज से। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिया है जेके कॉलेज का, आप सीएम कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो आई एम परसुइंग, आई कम फ्रॉम जेके कॉलेज। या फिर कोई ग्रेजुएट है तो वो ये सब बात नहीं बोलेगा, वो यही केवल बोलेगा कि आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम सीएम कॉलेज। आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूँ किस कॉलेज से, सीएम कॉलेज से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट को। फिफ्थ पॉइंट है आपका कि लाइफ में एम को बताना। लाइफ एम, जीवन में जो आपका लक्ष्य है, जो जीवन में आपका एम है, थीम जो है, आपका गोल जो है वो क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में, उसे लाइफ एम मतलब जीवन का जो आपका लक्ष्य है उसके बारे में बताना है। तो कोई बोलता है द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ सीए। द एम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का लक्ष्य, इज टू बी बनना है क्या चीज, सीए। या फिर आई वॉन्ट टू बी अ सीए, मैं सीए बनना चाहता हूं, मैं सीए बनना चाहता हूं। दोनों में से कोई एक ही बात बोलेंगे आप, या तो द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अ सीए, या फिर आई वॉन्ट टू बी अ सीए। आप यहाँ पे सीए ना बोलकर डॉक्टर बोलिए, इंजीनियर बोलिए, जो कुछ बोलना है। द एम ऑफ माई लाइफ इज टू बी अन इंजीनियर। इंजीनियर का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है, तो वो वॉवेल से पहले आप अन लगाते हैं। या फिर आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये था आपका लाइफ एम। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड देखेंगे जिसमें हम 6 और 7 पॉइंट का डिस्कस करेंगे। हॉबीज, हॉबीज जो होता है मतलब ये हुआ कि आपके पास जब फ्री टाइम होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, उसे बोलते हैं आप हॉबीज बोलते हैं। जैसे किसी ने बोला कि माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग द टेलीविजन एंड प्लेइंग क्रिकेट। अब किसी के पास यदि एक ही हॉबी है, एक ही हॉबी है, तो वो हॉबी हुआ HOBBY। और जिसके पास एक से ज्यादा हॉबी है तो वो तो हॉबी नहीं हुआ ना, वो क्या बन गया, हॉबीज बन गया। उसी वाई को हटाकर बदले में क्या डाला गया है, IES। तो माय हॉबीज, लोगों का जो हॉबीज होता है वो एक से ज्यादा होता है, तब वो बोलता है माय हॉबीज आर, नहीं तो आप बोलेंगे माय हॉबी इज, माय हॉबी इज। यहाँ पर क्या है, माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना को सुनना, संगीत को सुनना, और वॉचिंग द टेलीविजन, टेलीविजन को देखना, एंड प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट खेलना है। आई लाइक सिंगिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं हॉबीज के बारे में कि आई लाइक सिंगिंग, मैं संगीत, सिंगिंग मतलब गीत गाना जो होता है उसे हम पसंद करते हैं, मैं गाना पसंद करता हूं। या फिर आई लव सिंगिंग, आई लव सिंगिंग, ये सब आपका हॉबीज हो गया। इंड जब कर रहे हो आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का तो आप क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू, मतलब बस हो गया, थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। तो यही था आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में समझना। तो आज की क्लास में आपने समझा, ये आपका चैप्टर फर्स्ट था स्पोकन इंग्लिश का, और हमने डिसाइड किया है कि हर एक संडे को कम से कम आकर के आपको हम स्पोकन इंग्लिश का एक पार्ट दे लेकर के, तो संडे संडे को स्पोकन इंग्लिश चलेगा, बाद बाकी जो जैसा आपका ग्रामर चल रहा है वो हम उसका सीरीज चलाते रहेंगे। उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड क्लास हम लिए थे, एक पार्ट उसका और बाकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवांस लेवल का, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कल। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।